है बच्चों, मैं मनीष कुमार गुप्ता आप लोग को विकास बाल विकास के लिए सिद्धांत के बारे में हमने पहला पार्ट में दे दिया हूँ। जो पहला पार्ट है हमने बताया था कि कई विद्वानों ने सिद्धांत अलग अलग दिए हैं। जैसे पहले में हमने बताया कि बालक की दिशा का सिद्धांत और विकास क्रम का सिद्धांत। आपको तीसरा अब हम बताने जा रहा हूँ। तीसरा है विकास का गति का सिद्धांत। यह सिद्धांत डगलस एवं होलैंड ने यह सिद्धांत दिया था। इन्होंने यह सिद्धांत तीसरा सिद्धांत दिए। इन्होंने बताया कि बालक का जो विकास होता है वह लगातार होता रहता है, किंतु विकास की जो गति होती है वह जितनी भी अवस्था होती है बदलती चली जाती है। जितनी अवस्था उनकी बदलती है उतनी अवस्था में वह अलग अलग ही विकास होता है। जैसे जो विकास का जो गति होता है शैशवावस्था में देखा जाता है कि शैशवावस्था में बालक का जो विकास होता है वह बहुत तेजी से होता है, और जब वही शैशवावस्था जब खत्म हो जाता है बाल्यावस्था में जब पहुंचता है तो विकास की जो गति होती है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। ठीक, किशोरावस्था में होता है तो दोबारा वह तेजी से हो जाती है। देखते हैं आप लोग, जब कोई भी बच्चा होता है, जब बालक जब पृथ्वी पर आता है, पृथ्वी पर आने के बाद उनकी लंबाई, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार से उसमें विकास जो होती है तेजी से होती है, वह शैशवावस्था होता है। किंतु जब 5 वर्ष के बाद जब आता है बाल्यावस्था में जब प्रवेश करता है तो उसकी विकास की जो गति होती है वह धीमा हो जाता है, और जब किशोरावस्था में जब जैसे ही टीन एज में पहुंचता है तो उसकी जो विकास की गति होती है वह तीव्र हो जाती है, तेजी से हो जाती है। यही हॉरलॉक ने भी बताया था। हॉरलॉक ने यह बताए हैं कि हॉरलॉक ने बताया है कि जब यह विकास होता है तो वह गर्भावस्था में जो होता है, वह जब गर्भावस्था में जो विकास होता है वह गर्भ धारण से लेकर वह जब तक वह बच्चा जन्म नहीं लेता, जन्म तक का जो काल होता है, जो जन्म का काल होता है उसी को हम कहा कहते हैं गर्भावस्था काल। यह गति उस समय करता है। जब यही समय और थोड़ा सा बीत जाता है, जिसको हम जब बच्चा उत्पन्न हो जाता है तो उसको नवजात अवस्था कहा जाता है। नवजात जो अवस्था होता है, जब जन्म लेता है बालक तो जन्म से लेकर 14 दिन की जो समय काल होता है वह होता है नवजात अवस्था। उसके बाद समय आता है शैशवावस्था जो होता है, समय काल जो होता है शैशवावस्था का, तो जो 14 दिन बीतता है, 14 दिन के बाद 14 दिन से लेकर यह 2 वर्ष तक अवस्था चलती है। कितने वर्ष तक चलती है? 2 वर्ष तक यह अवस्था चलती है। इन अवस्थाओं को हम 14 दिन की अवस्था जो 14 दिन से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है वह शैशवावस्था में हॉरलॉक ने रखा है। इसके बाद और भी आते हैं। जब यह हॉरलॉक ने 14 दिन से 2 वर्ष तक की काल जो शैशवावस्था बताए, तो उसके बाद बाल्यावस्था उन्होंने बताया। जो बाल्यावस्था है वह बाल्यावस्था 2 वर्ष की जब आयु हो जाती है बालक से लेकर 11 वर्ष की आयु तक वह बाल्यावस्था बताएं। उसके बाद किशोरावस्था जो अवस्था होती है यह 11 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह किशोरावस्था में आता है। यह हॉरलॉक ने बताया, किंतु डगलस और हॉलैंड ने जो बताया है वह 3 ही आधार से दिए हैं कि शैशवावस्था में बालक का विकास तेजी होता है, बाल्यावस्था में गति धीमा हो जाता है विकास, किशोरावस्था में पुनः वह तेजी से हो जाता है। किंतु हॉरलॉक ने इसी क्रिया को
5 भागों में बांट दिया, गर्भावस्था, नवजात अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ठीक, यह तीसरा विकास की गति का सिद्धांत है। अब इसके बाद हम चलते हैं चौथा है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध में बताया गया है कि बाल विकास जो सिद्धांत है या परस्पर संबंध जो सिद्धांत है, यह दोनों एक जैसे हैं। जो परस्पर संबंध का सिद्धांत जो दिया गया है, यह थॉर्नडाइक के द्वारा दिया है। थॉर्नडाइक ने इसको दिए हैं, यह विद्वान थे थॉर्नडाइक, इन्होंने यह सिद्धांत दिए हैं। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत में बताया कि बालक जो विकास होता है, बालक का जो विकास होता है, एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से वह मिले जुले होते हैं, संबंधित रखते हैं एक दूसरे से। वह विकास सही रूप से अगर नहीं हुआ है, वह एक दूसरे से मिलकर नहीं हुआ है, तो वह बालक में जो विकास होता है वह विकास नहीं हो पाएगा। यह उन्होंने बताया कि जब भी विकास होगा तो परस्पर संबंध से ही विकास होंगे। चाहे अगर हम देखते हैं कि शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, संवेगात्मक विकास हो, ये सभी एक दूसरे के परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई एक नहीं है कि मानसिक विकास हुआ तो शारीरिक विकास नहीं। तो यह एक दूसरे से मानसिक विकास और शारीरिक विकास एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि अगर हम देखते हैं कि बालक में कोई भी स्वस्थ अवस्था होती है, तो स्वस्थ अवस्था अगर मानसिक का नहीं हुआ है, तो वह स्वस्थ अवस्था उसकी सामाजिक कार्यों में भी नहीं हो पाएगा। तो सामाजिक अगर उसकी मानसिक स्वास्थ्य बेहतर है, तो वह सामाजिक कार्य भी कर लेगा और अन्य भी कार्य कर लेगा, उसकी संवेदना जो होगी वह स्थिर रहेगी। यह थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। यह थॉर्नडाइक ने परस्पर संबंध का सिद्धांत उन्होंने बताया। उसके बाद अगला चलता है आप लोग का निरंतर विकास का सिद्धांत। यह पांचवा आपका है निरंतर विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया गया है, इस सिद्धांत में कहा गया है कि यह सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया है। यह आप लोग को बताना भूल ही गए थे, स्किनर, सॉरी, यह स्किनर के द्वारा बताया गया है कि निरंतरता का विकास का सिद्धांत। जो निरंतरता का विकास का सिद्धांत है, यह इन्होंने बताया कि बालक का जो विकास होता है पहले धीमा तो जरूर होता है, किंतु बालक का जो विकास होता है वह हमेशा धीरे 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 वह चलता ही रहता है। वह विकास जो होती है वह धीरे धीरे समय अंतराल जितने जैसे जैसे समय बीतती है वैसे वैसे उसमें विकास होता चला जाता है। वह बालक का विकास जीवन पर्यंत चलता है। जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता रहा, जब तक वह जीवित रहता है तब तक वह उसकी विकास होती रहती है। यह सिद्धांत निरंतर विकास का सिद्धांत स्किनर के द्वारा बताया गया है। इसके आगे भी और भी सिद्धांत हैं, जैसे अब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। आपका ये छठवां होगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। यह सिद्धांत जो दिए थे वह हॉरलॉक ने बाल विकास सिद्धांत में इसको दे दिए हैं। बाल विकास के सिद्धांत में हॉरलॉक ने दे दिया है कि उन्होंने कहा है कि सभी बालकों का जो विकास होता है निरंतर होता रहता है, वह धीरे धीरे होता रहता है, निरंतर होता रहता है, किंतु विकास में भी समानता नहीं पाई जाती। विकास जब होती है तो उसमें किसी भी प्रकार की समानता नहीं पाई जाती। जैसे आप लोग को उदाहरण के तौर पर देखें, अगर दो बालकों को एक साथ में रखा जाए और कहा जाए कि दो बालकों का देखिए आप विकास कैसे होता है,
तो उसमें आप देखेंगे कि जो दोनों बालक को हम देखते हैं साथ में विकास होता है, दोनों बढ़ते हैं, किंतु उनका सामाजिक स्वभाव दूसरा हो जाता है, अगले का सामाजिक स्वभाव दूसरा, उनका मानसिक क्रियाएं दूसरा होती हैं, उनकी मानसिक सोच विचार दूसरा होती है, शारीरिक भिन्नताएं दोनों में, शारीर जो बढ़ने की क्रिया होती है वह दूसरा होता है। तो ये दो बालक अगर देखते हैं, आप अपने घर में ही अगर देखें कि दो बालक अगर साथ में रहते हैं तो उनमें दोनों में क्रियाओं में भिन्नता होती रहती है। तो ये चीज़ें देखने को मिलती है। तो इन्हें में बताया गया है, हरलॉक के द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत यह चीज़ है।